हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप लोगों को यूपी टेट की तैयारी कैसे करनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी और कुछ फुल स्ट्रेटजी बताऊंगी कि आपको कैसे नोट्स बनाने हैं, क्या क्या है, पूरे यूपी टेट की आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए। ये आपकी वीडियो के एंड तक आप लोगों को डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का जो यूपी टेट का एग्जाम होता है वो होता है आपके दो पार्ट में, ठीक है। पहला जो होता है वो आप लोगों का होता है पेपर 1, ठीक है, और एक होता है आपका पेपर 2। ये दो में आप लोगों का यूपी टेट का एग्जाम होता है। और इसी में आप जो आपका एग्जाम जो पहला होता है पेपर 1 होता है वो होता है क्लास फर्स्ट से लेकर के क्लास 5 तक के लिए। और जो पेपर 2 होता है वो होता है क्लास 6 के से लेकर के क्लास 8 तक के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ तक क्या है आप लोगों को समझ में आ गया। जो आपका यूपी टेट का एग्जाम होता है ये इन दो पेपर में होता है। अब हम बात करेंगे इसके पैटर्न की। तो अब आपको क्या करना है, एग्जाम पैटर्न तो आप लोगों को पता है कि इसमें सिलेबस क्या क्या होता है। मैं आज आपको ये बताऊंगी कि आपको यूपी टेट की तैयारी कैसे करनी है। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले आप लोगों को स्टूडेंट क्या करना है, अपने सिलेबस को चेकआउट करना है। क्या करना है, आपको अपने सिलेबस को चेकआउट करना है कि आपका सिलेबस क्या है। पेपर 1 का क्या सिलेबस है, पेपर 2 का क्या सिलेबस है। जैसे कि आप जानते हैं आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या क्या है, सीडीपी है, ठीक है, ईवीएस है, इंग्लिश है, हिंदी है, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। और आप लोगों का एसएसटी सोशल साइंस ले लें, और जो साइंस वाले बच्चे उनका साइंस और मैथ ले लें। ये पेपर 1 और पेपर 2 ये सारे सब्जेक्ट हैं जो आप लोगों को अपने इसमें पूरा का पूरा पढ़ना है यूपी टेट में। तो सबसे पहले आप लोगों को अपना सिलेबस पता होना चाहिए, एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। क्लियर हो गया। तो आप लोगों को ये बात भी जरूर पता होगा कि जो आपका ये जो एग्जाम होता है ये कितने इसमें होता है, 150 मार्क्स का होता है, ये आप लोगों को पता है, जिसमें आप लोगों को 90 मार्क्स लाने होते हैं, ठीक है। 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 मार्क्स का होता है, और जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो 90 होते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना सिलेबस देखना है। दूसरा आपको क्या करना है, पर सब्जेक्ट टॉपिक निकालो। जैसे सीडीपी का है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कितने टॉपिक्स को आपको कवर अप करना है, वो सब कुछ आप लोगों को अपने एक कॉपी में उसका एक नोट्स बना लेना है। ऐसे इंग्लिश का कर लो, ईवीएस का कर लो। जब आपने सारे टॉपिक्स के सब्जेक्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट के टॉपिक्स हैं वो सब कुछ लिखने के बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर चेक करना है। प्रीवियस ईयर उठाओ और चेकआउट करो। कम से कम आपको 5 साल तक के प्रीवियस ईयर चेक करने हैं, और वहां पर देखना है कि ये कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, किस टॉपिक पे आपको ज्यादा जोर देना है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर आपका बहुत ही ज्यादा मदद करेगा आपको कि एग्जाम को क्रैक करने के लिए। मैक्सिमम टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर तो फ्रेंड्स करने हैं कम से कम 5 साल तक के। यहाँ तक क्लियर हो गया। और जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक कर लिया तो आपको क्या करने, सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितने भी आप लोगों ने देख लिए कि मैक्सिमम टाइम इस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं हर साल, तो आपको उसको एक तरफ लिख लेना है अपनी कॉपी के अंदर। तो ये है आपकी तरीका अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे। अब आपको क्या करना है, अपना स्टडी मटेरियल राइट चूज करना है। चूज राइट स्टडी मटेरियल फॉर योर एग्जाम। आप जो बुक खरीदेंगे या प्रीवियस ईयर बुक खरीदेंगे वो आप लोगों को सही तरीके से चूज करना है, कुछ ज्यादा पुराना नहीं, या ऐसी कोई बुक मत लेना जिसमें आंसर ज्यादातर गलत होते हैं। तो राइट स्टडी मटेरियल आप लोग खरीदना और यूज करना। अच्छे से यूट्यूब चैनल देखना जो जिसमें आप लोगों को यूपी टेट की बहुत अच्छी तैयारी करा रहे हो। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद इंपॉर्टेंट टिप्स में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आपको क्या करना है, आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं। जैसे कि आपने प्रीवियस ईयर चेक कर लिया, आपको टॉपिक्स पता लग गए, अब आपको नोट्स बनाना है पर सब्जेक्ट कि आपको इस सब्जेक्ट का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अब आपको क्या करना है, उस पर नोट्स बनाने हैं। टाइम टेबल बनाओ कि आपको सीडीपी इतने टाइम तक पढ़नी है, ईवीएस को आपको इतना टाइम देना है, इंग्लिश को इतना देना है, हिंदी को इतना देना है। उसके लिए आपको टाइम टेबल बनाए और डेली आपको रिवाइज करने अपने सारे टॉपिक्स को, कि सुबह से लेकर रात तक आपने जितने टॉपिक्स बनाए हैं उसको रात में एक बार सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ लो कि आज पूरे दिन में आप लोगों ने इतने टॉपिक्स कवर अप कर लिए हैं,
और ख़ास तौर से उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को बार बार रिवाइज ज़रूर करना जिनसे मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चंस आपसे पूछ जाते हैं, ठीक है। देन आपके परीक्षा के अंत समय में कुछ भी ना पढ़े बट रिवाइज ऑल टॉपिक। जब आपका एग्जाम आने वाला होगा यूपी टेट का, आपको क्या करना है, उस टाइम पे कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो आपने सिर्फ नोट्स बनाए हैं स्टूडेंट, सिर्फ उसी को पढ़ना है। कोई भी नया बुक से कोई नई बुक नहीं खरीदनी, कहीं से कुछ नहीं पढ़ना। बस आपने जो भी नोट्स बनाए हैं अपने अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट, उसको रिवाइज करना अपने एग्जाम के 1-2 दिन आने से पहले, और कुछ भी नया मत उठाना। क्लियर हो गया आप लोगों को? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने इसको फॉलो करा तो आपका एग्जाम बहुत ईजी से और अच्छे से क्लियर हो सकता है। ओके स्टूडेंट, आगे अगर मैं आपको कुछ और भी टिप्स बताऊं तो ये कि परीक्षा के दिन पहले अपना पूरा सिलेबस चेक कर लो। मैंने आपको बता दिया कि पूरा सिलेबस कर लो। जैसे कि आपके 2 दिन बाद एग्जाम होगा यूपी टेट को, उससे पहले जितना भी सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लो। आखिरी समय में किसी भी प्रकार का कुछ भी नया मत खरीदना कि 2 दिन पहले आप कोई बुक खरीद रहे हैं या कोई नोट्स खरीद रहे हैं या कोई पीडीएफ, कुछ भी मत लेना। जितना नोट्स बनाए सिर्फ उसी को पढ़ना। परीक्षा के आखिरी 2 हफ्ते में अपनाए गए जितने भी आपने नोट्स बनाए सिर्फ उससे पढ़ो। सिर्फ 2 हफ्ते पहले सिर्फ जो आपने नोट्स बनाए उसी को पढ़ते रहो, उसी को रिवाइज करते रहो। नया कुछ भी मत देखना। जितने भी सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 5 साल के कम से कम, आप लोगों को उसको सॉल्व करना है इन 2 हफ्तों के अंदर। बाकी कुछ नया मत खरीदना। नोट्स अपना जो बनाया उसको पढ़ना और प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना, और फोकस खास तौर से 2 हफ्तों में उस पर करना जिसमें आपका जो टॉपिक है जो वीक है और आपको पता है वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उस पर फोकस ज्यादा करना। जिस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं उसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ लिया सफिशिएंट है। बाकी फोकस आपको वीक टॉपिक पे ज्यादा करना है। मेरे इन टिप्स को अगर आपने फॉलो कर ली तो आपका एग्जाम बहुत अच्छे से क्रैक हो सकता है। ओके स्टूडेंट, आशा करती हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए जब भी मैं नई वीडियोस कोई भी अपलोड करूं। चैनल सब्सक्राइब करो, आपके लिए ये चैनल और वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी आगे जितनी भी वीडियोस मैं डालने वाली हूँ। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो वो भी ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी आपको अगर कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ लेना। आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताना। लाइक करो, शेयर ज्यादा से ज्यादा करो ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो अच्छे जरूर लेके आ सकूं। आज की टिप्स कैसे लगी, मेरे जो टॉपिक्स है जो मैंने आपको बताया वो कैसा लगा, वो सब मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आज की क्लास में बस इतना ही। आशा करती हूँ आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।